सिलक्यारा सुरंग, जिसके मुहाने पर मलबा गिरने से दीपावली की सुबह 41 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए और आज 17वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन सुरंग से बाहर मजदूर नहीं आ पाए। हालांकि उम्मीदें अभी भी हैं कि आज शाम तक कुछ अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रैट माइनिंग जो है वो काम को तेज कर रही है और अब 5 से 6 मीटर की दूरी पर है मजदूर, जिन तक रैट माइनर्स जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये सुरंग क्यों बनाई जा रही थी, किस परियोजना के तहत इतनी बड़ी सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। दरअसल इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा था 4 धाम परियोजना के तहत। अब हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आखिर ये 4 धाम परियोजना है क्या। नमस्कार, मेरा नाम मेघना सचदेवा है। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चार धाम परियोजना सिर्फ 4 धामों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। हालांकि कई बार इस परियोजना को लेकर जो निर्माण उत्तराखंड में किए जा रहे हैं उसको लेकर इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन किस लिहाज से ये योजना महत्वपूर्ण है, इसमें अब तक क्या क्या निर्माण हो चुके हैं और क्या निर्माण होने हैं, इसके तहत क्या क्या प्लान बनाए गए हैं, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। 4 धाम परियोजना एक तरह से ऑल वेदर रोड परियोजना है, जो उत्तराखंड में सिर्फ 4 धामों को जोड़ने की परियोजना भर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, क्योंकि इसके जरिए उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, लेकिन पड़ोसी चालबाज देश चीन को चुनौती देने के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। पहले इस प्रोजेक्ट का नाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट ही था, जिसे बाद में बदलकर 4 धाम प्रोजेक्ट किया गया। पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट को साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी में मृतकों के लिए श्रद्धांजलि बताया था। उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। इस दौरान साल 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले दिसंबर 2016 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी, जिसके तहत 4 धाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवेज को चौड़ा, बेहतर और मजबूत किया जाना है। इसका काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 889 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसका बजट करीब 12,000 करोड़ रुपए बताया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 धाम परियोजना के पहले चरण में ही 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया था कि 12,000 करोड़ की इस परियोजना के तहत 889 किलोमीटर लंबे हाईवे को चौड़ा कर चारों धामों यमुनोत्री NH94, गंगोत्री NH108, केदारनाथ NH109 और बद्रीनाथ NH58 को आपस में जोड़ा जाना है। साल 2017 में प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। साल 2018 में करीब 400 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2021 तक की स्थिति में 645 किलोमीटर पर काम चल रहा था, जिसमें से 565 किलोमीटर क्षेत्र में चौड़ीकरण का काम हो चुका है। 526 किलोमीटर क्षेत्र में पेंटिंग का काम भी लगभग कंप्लीट है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद काम की रफ्तार पर ब्रेक लगा था, लेकिन अब वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी तक की जो अपडेट हमने आपको बताई है वो साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक है। इसके बाद भी इस परियोजना को लेकर काफी तेजी के साथ काम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तब काम की रफ्तार कुछ धीमी जरूर हुई थी, लेकिन बाद में ये काम तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसी के तहत ये सिलक्यारा सुरंग भी बनाई जा रही थी। इस परियोजना को 53 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियों के पास है। प्रोजेक्ट के तहत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर, 160 छोटे पुल और 3,889 कल्वेटर्स का निर्माण होना है। 4 धाम परियोजना का जिम्मा उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग यानी यूके, PWD, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL, NHI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के पास है। अब सवाल ये कि आखिर इससे तीर्थयात्रियों को क्या फायदा होने वाला है, आम जनता के लिए किस लिहाज से ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड पर्यटन की रीढ़ मानी जा रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका काफी अहम रोल है। हालांकि सड़क मार्ग से यात्रियों को सफर के दौरान कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर बारिश के मौसम में भूस्खलन या पहाड़ों से जब पत्थर टूटकर गिरते हैं। ये समस्याएं बहुत ज्यादा आम हैं और बढ़ जाती हैं।
इससे यात्रियों के जानमाल को खतरा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा हर मौसम में सुगम हो और परेशानियों से मुक्त हो। इस लिहाज से यह प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि इसके कंप्लीट होने के बाद करीब अगले 200 सालों तक इस सड़क मार्ग पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि हमने देखा कि सिलक्यारा सुरंग बनने से पहले ही हालात क्या हुए और इसमें जो दिक्कतें आई उसके बाद 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 17वें दिन भी ये मजदूर खुली हवा में सांस नहीं ले पाए हैं। इसीलिए आपको ये बताना भी जरूरी है कि इस परियोजना को लेकर पर्यावरण से जुड़े कुछ सवाल भी उठाए गए थे। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 तक इस परियोजना को पूरा करने का पहले लक्ष्य रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि लोकसभा में बताया गया और एनजीटी और कोर्ट की आपत्तियों के कारण देर होने की बात कही गई थी। इस परियोजना के तहत 50,000 पेड़ों को काटे जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इनमें से करीब 32,000 पेड़ काटे जा चुके थे जब ये रिपोर्ट फाइल की गई थी। इस प्रोजेक्ट में सड़क चौड़ीकरण के लिए ब्लास्टिंग यानी विस्फोट भी जरूरी है, जिस कारण पहाड़ों को बेहद ज्यादा नुकसान होने पर भी पर्यावरणविद चिंता और नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इसके बाद जो मलबा वहां पर निकलेगा उसे भी जैसे तैसे फेंके जाने पर सवाल खड़े किए गए थे, यानी कि साफ तौर पर पहाड़ों को नुकसान होने की बात भी सामने आई थी। हालांकि सवाल यह है कि इस योजना के बारे में कहा गया था कि ये तीर्थ यात्रियों और आम जनता को फायदा पहुंचाएगी, लेकिन सिलक्यारा सुरंग जो इसी योजना के तहत बनाई जा रही थी वो पूरी होने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब पर्यावरण को नुकसान देकर इस योजना से आम जनता को फायदा होने वाला है? क्या 41 मजदूर जल्द बाहर निकल आएंगे और योजना का काम फिर से शुरू हो जाएगा? सरकार इस पर क्या कुछ कहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता है उन 41 मजदूरों को निकालना। आप इस मामले पर क्या कहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।